हेलो मेरे भाई और मेरी दोस्तें, कैसे आप सब, और स्वागत है आप लोग का निशांत राइट्स के पार्ट 11 में। तो आज मैं मेरा बिग ब्रेन यूज करने वाला तो क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिडल्स, तो हाँ आप बिना किसी देर के चलिए ना शुरू करते हैं। सो ये चैनल है माइंड योर लॉजिक, इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो हाँ अब स्टार्ट करता है। मेहुल रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, तभी उसे आवाज आती है, मेरी रिंग चोरी हो गई। वेट मेहुल रेस्टोरेंट में लंच कर मैं थोड़ी आवाज़ कम करने दो। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं भी आपको चैलेंज दूंगा कि आपने कितने सही गेस किया है, मतलब कितने रिडल्स सही गेस किया है, तो वो मुझे कमेंट में बता दें। तो हाँ स्टार्ट करते हैं। मेहुल रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, तभी उसे आवाज आती है, मेरी रिंग चोरी हो गई। मेहुल तुरंत उस लड़की के टेबल पे पहुंच जाता है तो सीमा बताती है कि उसने टेबल पे रिंग रखी थी, लेकिन जब उसने वापस देखा तो रिंग गायब थी। आसपास में 4 लोग थे। वेटर कहता है, सर मैं यहाँ आया, खाना रखा और चला गया। हाँ मैंने रिंग देखी थी टेबल पे, लेकिन उठाया नहीं था। मैनेजर कहता है, सर मैंने ऑर्डर लिया और चला गया, रिंग तो देखा भी नहीं। रोहन जो बाजू वाले टेबल पे खा रहा था वो कहता है, मैं तो चुपचाप खाना खा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। और शर्मिला कहती है, सर मैं तो पिक्चर्स ले रही थी, ये देखिए मैंने 4 पिक्चर्स लिए हैं। मेहुल चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखता है तो उसे एक पे शक जाता है। क्या आप चारों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं मेहुल को किस पे शक जाता है? ओके सो वेट, मुझे पिक्चर अच्छे से देखने दो। सोचे लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट मुझे पता चल गया। चोर है ये 3 नंबर वाला, लड़की के साइड का चोर है, क्योंकि थर्ड पिक्चर में देखो वो उसके बाजू से जा रहा है, वहाँ पे अंगूठी है टेबल पे, और अगले फोटो में अंगूठी गायब है और वो बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है यही होगा चोर। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे भी यार मुझे लग रहा है ये बंदा है। थर्ड वाले पिक्चर को ध्यान से यस ये देखो एकदम सीमा के टेबल के पास से गया, और चौथे पिक्चर में देखिए रिंग टेबल पे नहीं है, गायब है। मतलब हो सकता है रोहन ने टेबल को पुश किया हो, रोहन, हाँ। नीचे गिर गई हो। और चौथे पिक्चर में रोहन नीचे झुक के कुछ ढूंढ रहा है। ओह नाइस। जाता है, रोहन तुम क्या कर रहे थे नीचे झुक के? तो रोहन कहता है, सर मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने चोरी नहीं की है। मेहुल समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्योंकि उसका मोबाइल उसके टेबल पे ही तो है इस फोटो में। यार इजी है बहुत। पिक्चर 4 में देखिए रोहन नीचे झुका हुआ है और कहता है कि मोबाइल ढूंढ रहा है, लेकिन मोबाइल तो टेबल पे ही है। रखा हुआ यस वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसकी तलाशी नाइस, फर्स्ट रिडल सॉल्व हो गई। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली। पुलिस एक चोर का पीछा कर रही थी। चोर भागते भागते एक स्कूल के अंदर घुस गया। पुलिस ने चोर को स्कूल में हर जगह ढूंढा, लाइब्रेरी में, ग्राउंड में, वॉशरूम में, लेकिन चोर कहीं नहीं मिला। पास में एक क्लास चल रही थी। पुलिस चेक करने के लिए क्लास में गई तो वहाँ चोर मिल गया। कैसे समझा पुलिस को चोर कौन है? ABCD में से क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? का आंसर मुझे कमेंट कर। आई थिंक सी वाला होगा, क्योंकि A B और D के पास बैग्स है और C के पास बैग नहीं है, और टेबल पे भी उसके कुछ नहीं है। तो 100% सी वाला बंदा चोर है। ABD के पास बैग्स और बुक्स है, C के पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही क्लास में आके बैठ गया है। अबे यार इतनी इजी रिडल्स क्यों है ये? पुलिस उसे पकड़ लेती है। ओके। चलिए, अगली पहेली देखते हैं। सना बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई। लॉल, हर जगह उसके इजी बहुत बात। चर्चे थे। एक दिन जब वो सुबह उठी तो उसने न्यूज में अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में देखा। राजन और सना एक दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे हैं। वो ये न्यूज देख के शॉक हो गई। उसके सीक्रेट अफेयर की न्यूज बाहर कैसे आई? इस अफेयर के बारे में उसके सिर्फ 3 दोस्तों को पता था। वो तीनों को एक एक करके फोन लगाती है और पूछती है। मीनल कहती है, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, मैंने ये सीक्रेट छुपा के रखा है, और राजन तो मेरा भी दोस्त है। सोनल कहती है, मैं तो ट्रैवल कर रही थी पिछले 1 महीने से, कल ही वापस आई हूँ, तो मुझे इस न्यूज के बारे में ज्यादा इन्फो भी नहीं है, पर अच्छा है ना तुम पॉपुलर हो गई। आयशा कहती है, मैं बस उठी हूँ और मुझे इस न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सना तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम और राजन 6 साल से डेट कर रहे थे। सना समझ जाती है कि तीसरी ये न्यूज फैलाई है। क्या आप बता सकते हैं? तीसरी वाली, क्योंकि हमें पहले बताया गया था कि तीनों को इसने बता दिया था, और ये तीसरी वाली तो बहुत नखरे कर रही है। ये बोल रही थी कि मुझे बताया नहीं, और तो ये आई थिंक मुझे लगता है तीसरी वाली है। लेट्स सी। आयशा ने जब न्यूज देखी ही नहीं तो ये उसे देखो। कैसे पता कि न्यूज फ्लैश है कि अच्छा, सना और लॉल। राजन 6 साल से डेट कर रहे थे? वो झूठ बोल रही है।
लॉल ये मैंने लॉजिक सोचा ही नहीं, मैंने दूसरा ही लॉजिक लगा के न्यूज फैलाई। इसे चलिए गिल्टी बना दिया। फिर भी एक मैं सही लेडी हूँ। अपना फूड ऑर्डर करके ओके। उसी ने ये न्यूज फैलाई है। चलिए देखते पहले हैं। देखते हैं। एक लेडी अपना फूड ऑर्डर करके वॉशरूम चले जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके पर्स में से पैसे चोरी हो गए हैं। वेटर कहता है एक टैटू वाली लेडी ने चुराया है, वो सेकंड फ्लोर पे गई है। दोनों सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो 3 मैन होते हैं। लेडी कहाँ गई? क्या बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी वो लेडी कहाँ? अबे ये बैग के पीछे तो लॉजिकल आर्मी। ओ मुझे पता चल गया। ये बी जो इसके शर्ट पे लिखा है ना, वो बंदा फर्स्ट वाला बंदा चोर है, क्योंकि वो वहाँ पे देखो उसके बैग के वहाँ पे विग रखी है। सो विग पहन के उसने चुराई होगी, मतलब पैसे चुराए ये होंगे। वुमेन का पर्स है और ये तीनों तो मेन हैं। और ये पर्स में देखिए हेयर्स दिख रहे हैं। ये देखो, आदमी नकली बहुत hair easy है लगा के यार। लड़की बन के चोरियां करता है और फिर आदमी बन के छुप जाता है। पर्स में चेक करते हैं तो पैसे भी मिल जाते हैं। चलिए, Easy। अगली पहेली देखते हैं। घर के बहुत अंदर easy चोरी है हो यार जाती ये। है। उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है सर मैं तो रसोई में खाना बना रहा था, तभी अचानक घर में हल्ला होने लगा और पता चला कि चोरी हो गई है। दूसरा नौकर कहता है सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ, ये देखिए मैंने अभी तक रेनकोट भी नहीं उतारा है। तीसरा नौकर कहता है सर मेरा तो पेट खराब हो गया है, मैं तो बाथरूम में था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप समझ पाए लॉजिक? वेट मैं फिर से एक बार सुन लेता हूँ मैं। आते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है सर मैं तो रसोई में खाना बना रहा था, तभी अचानक घर में हल्ला होने लगा और पता चला कि चोरी हो गई है। दूसरा नौकर कहता है सर बाहर पता बहुत चल गया, आई तेज थिंक बारिश मुझे हो पता रही चल गया। थी, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ, ये देखिए मैंने अभी तक रेनकोट भी नहीं उतारा है। तीसरा नौकर कहता है सर मेरा तो पेट खराब हो गया है, मैं तो बाथरूम में था। पुलिस तुरंत समझ आई थिंक मुझे लगता है ये पहला वाला है, क्योंकि ये दूसरा वाला तो घर के बाहर था और ये था टॉयलेट में। तो घर में हल्ला कैसे हुआ? वो बोला ना हल्ला हुआ, इसके लिए उसे पता चला कि चोरी हुई है। जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। पहला वाला है, कैसे? पहला क्या वाला। आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? यस, जहाँ तक मुझे लगता है यार पहले वाला ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है। अरे क्योंकि गलत उसके है। जूते देखिए बिल्कुल सूखे और साफ सुथरे हैं। ओ और उसने भाई। कोई हैट भी नहीं पहनी है, तो उसका फेस और हेयर एकदम सूखे कैसे हो सकते हैं? उसने बस रेनकोट पे पानी डाल दिया दिखाने के लिए कि वो बाहर से आया है। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। ओ ये था ना रिडल। ये मुझे समझ नहीं आया। अबे इसकी ऐसे की तैसे ऐड की। ओके। सुहाना और रणवीर बहुत ही सुपर कपल थे। सब लड़कियों को इन दोनों से बहुत जेलसी होती थी। एक दिन दोनों गार्डन में घूम रहे थे और रणवीर सेल्फी ले रहा था। तभी एक लड़की ने पैर आगे करके दोनों को गिरा दिया। अब रणवीर के कैमरे में लड़की तो कैप्चर नहीं हुई थी, लेकिन उसका पैर कैप्चर हो गया था। क्या बता सकते हैं एबीसी में से वो कौन सी लड़की है जिसने पैर बीच में डाल के दोनों को लॉल, गिरा इतना दिया easy, था? ए है वो, नीचे ए। लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। ए है ए। ए और बी के पैंट सेम है, शूज भी सेम है और दोनों के पैंट में गंदगी भी लगी हुई है। लेकिन कैमरे में जो पैंट कैप्चर हुआ उसमें गंदगी राइट नहीं लेग थी है। और वो लेफ्ट लेग था। अब बी के तो लेफ्ट लेग में गंदगी लगी है, मतलब ए वाली ने उन्हें गिराया। ये देखो, सुहाना राइट। और रणवीर भी ये समझ जाते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल अपने ऑफिस में आता लॉल, है, easy। देख के शॉक हो जाता है। किसी ने उसके कंप्यूटर को लॉक कर दिया है और एक हिंट छोड़ दिया है। लिखा है पासवर्ड इज जस्ट 1 वर्ड। लेकिन क्या है वो वर्ड? नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। क्या आप इन लेटर्स को देख के बता सकते हैं पासवर्ड क्या है? वर्ड ही पासवर्ड होगा ना। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। पासवर्ड 1 वर्ड ऐसा होगा, या फिर सिर्फ वर्ड इतना क्या सोच होगा। रहे हैं आप? लिखा तो है पासवर्ड इज जस्ट 1 वर्ड। अगर आप नीचे हुए लेटर्स को भी रीअरेंज करेंगे, हाँ ये देखो, जस्ट मैंने नहीं सोचा था, पर 1 वर्ड मैंने सोचा था। ये देखो 1 वर्ड। फिर भी अब मेहुल तो सुपर इंटेलिजेंट है, Nice। तुरंत समझ जाता है। चलिए Easy। अगली पहेली देखते हैं। श्यामलाल एक जाति चोर है। पुलिस को उस पे काफी टाइम से शक है कि वो डायमंड की स्मगलिंग करता है। वो हर हफ्ते गोवा आते जाते रहता है। पुलिस ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एक दिन डिटेक्टिव मेहुल ने उसका लगेज चेक किया। लगेज देखते ही मेहुल समझ गया कि वो डायमंड कहाँ छुपा के रखता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सामान को देख के बता सकते हैं डायमंड कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। मुझे फिर से एक बार देखने दो ये।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। श्यामलाल एक जाति चोर है। पुलिस को उस पे काफी टाइम से शक है कि वो डायमंड की स्मगलिंग करता है। वो हर हफ्ते गोवा आते जाते रहता है। पुलिस ने कई बार ट्राई किया लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एक दिन डिटेक्टिव मेहुल ने उसका लगेज चेक किया। लगेज देखते ही मेहुल समझ गया कि वो डायमंड कहाँ छुपा के रखता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सामान को देख के बता सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है ना वो शेविंग क्रीम या फिर ट्रिमर के अंदर छुपा रहा होगा, क्योंकि उसकी दाढ़ी तो उसने काटी नहीं है, उसकी दाढ़ी वैसी की वैसी है। सो लेट्स सी कहाँ छुपा हुआ है। क्या उसमें है डायमंड। शेविंग क्रीम या फिर रेजर इसके अंदर हो सकता है, उन दोनों के अंदर। श्यामलाल के पास शेविंग क्रीम है लेकिन शेविंग ब्रश नहीं है। उसके पास ट्रिमर है और उसकी दाढ़ी भी देखिए, वो सिर्फ ट्रिम देखो करता भाई, है। तो नाइस मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, पर मेहुल क्रीम की ट्यूब को कट करता Big है brain. तो अंदर से क्रीम निकलती है और क्रीम के अंदर में Diamond. डायमंड होता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नाइस। कोमल की 5 लड़कियां हैं। एक दिन वो सो रही थी, तभी उसे दरवाजे की जोरों से आवाज आती है। उसे लगा शायद 5 में से कोई उठा हुआ है, तो वो रूम में जाके देखती है तो विंडो हिल रही थी। मतलब कोई बाहर से कूद के अभी अंदर आया है। वो 5 लड़कियों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन अभी बाहर कितना से इजी है यार ये। आप 5 को देख के 30 बता सकते हैं बीच वो वाली, कौन क्योंकि हो उसके सकता है? पैर सोचिए लॉजिकल पैर आदमी और उसने मुझे क्या आप बोला, आंसर शूज कमेंट पहना है। करके बताएं। बहुत इजी यार, इतना इजी क्यों है ये रिडल। इसके शूज दिख रहे हैं, वो भी स्पोर्ट शूज है और उसमें गंदगी लगी हुई है। मतलब यही है जो बाहर से अभी अंदर आई है। Easy. अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों लड़कियां 2 फोटोज के पास खड़ी है। क्या फोटोज को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सी लड़की की माँ है, ए या बी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आई थिंक सो ए होगी, ए, क्योंकि उसकी एज तो छोटी लग रही है बच्ची की और उसकी मम्मी की एज परफेक्ट लग रही है। 1960 से 2004। लेट्स सी। सेकंड वाली की डेथ 1980 में हो चुकी थी, मतलब 42 इयर्स पहले। तो ये तो लड़की की माँ हो नहीं सकती। यस, मुझे मतलब पता था। लड़की की माँ ए वाली है। ए वाली है, ऐसी और यस। पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए। ओके, सो ये थी आज की वीडियो। आप कितने रिडल गेस कर पाए नीचे कमेंट में बताओ, और कौन सा पार्ट आपको बहुत, मतलब कौन सी रिडल आपको अच्छी लगी वो टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट में बताओ। सो मेजॉरिटी तो बहुत ही इजी थी, एक मुझे सिर्फ नहीं आई, बाकी सब मैंने सही गेस किया है। तो हाँ, मज़ा आया। ऐसे भी वीडियोस और बनाएंगे रिडल वाले। तो हाँ, आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक मार दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी वीडियो ज़्यादा देखने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।